हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा चैनल है ग्लोबल ट्रेड्स का, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं है, यहाँ पे हमारे नॉर्मली लाइव और एनालिसिस आएंगे मेजरली, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, मैं समराइज़ कर दूँ। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो करेंसीज, इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या सेटअप है, और ऑयल प्राइसेस के कारण क्या इंडिया मार्केट और गिरेगा या फिर उठेगा, ये सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर बहुत जल्दी में है तो फुर्सत में रहिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा, तब तक सेव कर लीजिए। और अपने दोस्त को भी ज़रूर भेजिएगा जो यहाँ वहाँ की बातें करता है और स्कैल्पिंग करता है और थोड़ा थोड़ा कमाता है और सब कुछ देके चला आता है। तो क्योंकि दैट इज़ नॉट हाउ यू हैव टू ट्रेड इन ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट जो आप देखते हो तो आपको एक थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको पैसा दिखेगा बनते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल क्या चल रहा है। तो ग्लोबल में अभी कुछ खास नहीं है, एक दूसरे को शूट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होगी। जिस फ्रीक्वेंसी से एक दूसरे पे अटैक चल रहा था वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। आज एक और खबर आई थी कि जो ईरानियन साइड है उसने अप्रोच किया है कि डिस्कशन करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी वॉर को ख़त्म करने के लिए या जो भी। तो उसके बेस पे थोड़ा सा मार्केट में बाउंस आया, ऑयल थोड़ा सा गिरा। लेकिन अभी भी ये बातें जब क्या है ना, एक दूसरे को पीटेंगे, ठोकेंगे, और जिसको ज़्यादा दर्द होगा वो बातें बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी मानेगा नहीं, क्योंकि मिसाइलें जब तक बंद नहीं होगी तब तक बातें अच्छे से नहीं हो सकती। तो अभी मिसाइलें बंद नहीं हो रही हैं, लेकिन बातचीत करना है, ये बातें उठने लगी हैं। तो ये पहली चीज़ हो गई। तो ऑयल प्राइस थोड़ा सा ऊपर से गिरा। क्रिप्टो करेंसीज़ में अपसाइड आया, उसका मेजर कारण बहुत सारे लोग यहाँ जानना चाहेंगे। तो ट्रंप ने बहुत दिन बाद आपको ट्वीट किया है, और जो जीनियस एक्ट था और जो क्लैरिटी एक्ट है जो मेजरली बना हुआ है क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए, एक बार ये पास हो जाता है तो क्रिप्टो करेंसीज़ में अच्छा खासा अपसाइड एक्सपेक्टेड है। इसके पास होने के चांसेस पहले कम लग रहे थे, लेकिन अभी अचानक से इसके चांसेस काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ एकदम बॉटम पे है। आपको पता है कि यूएस के नेता खुद इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको भी खरीदने का मौका है, बिलियनियर्स को मौका है। तो लो एरिया पे ये बिल लाने की जल्दी उन्हें इसलिए है क्योंकि लो एरिया में खूब सारा खरीदने को मिल जाएगा। वरना एक बार ऊपर चला गया तो हाई पे ये लोग नहीं लाएंगे, इसको नीचे गिराएंगे। जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कि पूरा का पूरा जो फॉल था ये ट्रंप ने लाया था ताकि उसके दोस्त यार सस्ते में खरीद सकें। और ये लो एरिया टेस्ट हो रहा है कि ये स्ट्रेंथ है, इसमें मजबूत है, और ये लो एरिया आई थिंक होल्ड करेगा और यहाँ से बाउंस आने के चांस है। तो इसके जो ये ट्वीट किया है, इस ट्वीट में ये कह रहा है कि बैंक्स जो हैं लॉबी कर रहे हैं। और ये भी पाया गया कि जब वो 10 अक्टूबर का क्रैश हुआ था उसमें भी बैंक इन्वॉल्व थे। तो ये सब दिखा रहा है कि अभी ये फाइट ओपन है, और ट्रंप सीधे सीधे कह रहा है कि इसको मुझे पास कराना है, जो सामने आएगा। तो जेपी मॉर्गन और ये सब बैंक्स लगे हुए थे कि इसको डिले करें, इसको बदलें। तो उनसे लड़ के बाप बेटे दोनों लगे हुए हैं, दोनों क्रिप्टो करेंसीज़ में काफ़ी एक्सपोज्ड हैं, काफ़ी पैसा लगा हुआ है इनका। तो डेफिनेटली ये पास कराने के लिए हर कोशिश कर लेंगे। ट्रंप वही आदमी है जो कुछ भी कर लेता है, तो आई थिंक ये कर ही लेगा ले दे के। तो ये पहली चीज़ हो गई। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके कारण यहाँ पे आपको अच्छा मूवमेंट दिखा। फिलहाल मेरी एक पोजीशन चल रही है, ये आपकी इथेरियम में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िलहाल ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे मुझे उम्मीद है ये 2150 प्लस जाना चाहिए, लेट्स सी। तो ये फ़िलहाल एक पोजीशन है। आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना चाहते हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारा वीआईपी ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको नीचे स्कैनर दिख जाएगा, हमारा फ्री जो चैनल है जहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट्स और इन सब की बातें करते हैं, वहाँ पे आप पहले ज्वाइन हो जाओ, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें ट्वीट करता रहता हूँ, अपना एनालिसिस और चीज़ें। और वो फ्री टेलीग्राम चैनल जो है स्टील ग्लोबल ट्रेड्स, लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स, उस पर भी आप जा सकते हो, स्कैन कर लेना, जो मेरे जस्ट वीडियो के नीचे आपको स्कैनर दिख रहा होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूएस मार्केट एक अच्छा बाउंस दिया है, ये मैंने उम्मीद भी की थी। कल अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हो, जो मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन करने को, तो मैंने कल कहा था मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 24 घंटे में टोन डाउन होगा। अगले 24 घंटे में बातचीत की बातें शुरू होंगी कि हम बातचीत करना चाहते हैं एंड ऑल दैट, और उससे ही मार्केट काफ़ी रिलीफ फील करेगा। क्योंकि वॉर इतना लंबा ना अमेरिका झेल सकता है ना ईरान झेल सकता है, दोनों वही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता बहुत लंबी चलेगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो डॉलर भी थोड़ा कूल डाउन हुआ है, 99.6 चल रहा था, अभी 98.7 है। और अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी 55 से 54 से नीचे आ गया है, 5160। मेरा मानना है अभी गोल्ड सिल्वर और यहाँ से गिर सकते हैं। सिल्वर 85-86 पे रेजिस्टेंस है, गोल्ड 52-50 पे रेजिस्टेंस है। दोज आर वेरी गुड सेलिंग एरियाज़। यहाँ पे सेल करते हो तो वहाँ पे ऐड करने के लिए भी थोड़े पैसे रखना। क्रूड ऑयल ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, हमने इसको 76.6 पे
ऑलमोस्ट शॉर्ट दिया था। ये जो WTI है, US ऑयल है, तो ऑलरेडी ये वहाँ से करीब करीब 3% नीचे है, 3 से 4%। तो वी आर ऑलरेडी रनिंग। तो ये हमारे VIP ग्रुप में मैंने ट्रेड दी है। हमारे लिंक से अकाउंट खोलना है, उसमें आपको एक्टिव रहना है, और फिर हमारे टेलीग्राम ID जो दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर देना जब आपका अकाउंट हमारे लिंक से खुल जाए। लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स में, जो स्कैन करके आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हो सकता है। पोजीशन देख लेते हैं, इसको देख के मज़ा आ रहा होगा आप लोग को भी। तो ये लाइव ट्रेड मेरी चल रही है, $10,000 है राइट नाउ प्रॉफिट। कई लोग बोलते रहते हैं बताओ बताओ बताओ, मैंने कहा क्यों बताऊं भाई, नज़र आजकल इतनी लगती है, मैंने अब ये दिखा दिया, पता नहीं इसके बाद क्या सर्वनाश होगा। लेकिन ठीक है, स्टिल आई होप, मतलब आप लोग मेरे दोस्त हो, यार हो, शुभचिंतक हो, तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। सो अब यहाँ पे इंडियन मार्केट में थोड़ा सा मैं बात करूँगा। इंडियन मार्केट में मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में आपने देखा ओवर एक्सटेंडेड एक फॉल आया। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने लोअर बॉलिंजर बैंड को एक्सटेंड किया, स्ट्रेच किया, जो कि नॉर्मली एक एरिया है जहाँ से रबर बैंड की तरह रिवर्सल आना चाहिए। वीकली में RSI 35 तक जाता है, लेकिन लास्ट टाइम 42 आया था, अभी ऑलरेडी 40 तक आ चुका है। तो ये एरिया है जहाँ से बाउंस नॉर्मली आते हैं। आप देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 30 भी जाएँ, हम कई बार 39 से बाउंस होते हैं, हम यहाँ पे 49 से बाउंस हो चुके हैं। तो 50 के आसपास भी होते हैं या फिर 35 के आसपास होते हैं। राइट नाउ हम 40 के आसपास हैं, तो ऐसा नहीं है कि 40 स्टिल इज़ ए वेरी गुड जोन वीकली टाइम फ्रेम में, लार्जर टाइम फ्रेम में। और अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखो, यहाँ पे RSI था ऑलमोस्ट 28, अभी हम हैं 31 के पास, जबकि हमने नया लो बनाया है। तो ओवरऑल कैंडल का कलर भी ग्रीन बन रहा है, इवन अफ नीचे गिर रहे हैं क्योंकि लो पे हम नहीं बंद हो रहे हैं। तो दीज आर साइंस की बहुत ज़्यादा सेलर के पास ताकत नहीं है। और अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो एक छोटे से रिवर्सल में भी वी कैन ईजिली कम बैक टू द लेवल्स। एटलीस्ट पहला लेवल 24,600, ठीक है, जहाँ पे हमने टेस्ट करने की कोशिश की आज। 600 अगर निकल गया तो यहाँ पे जो एक गैप है 25,100 200 तक भी हम ऊपर जा सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से इमीडिएटली इतना तो नहीं जाएंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन 25,000 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, 900 950 तक, 24,950 तक। तो 400-500 पॉइंट एक दिन में उठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी फिलहाल मुझे लग रहा है, मैंने यहाँ पे पोजीशन भी बनाई हुई है, तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं पोजीशन, मेरा बयास हो सकता है, तो मैं यहाँ पे अभी लॉन्ग पोजीशन में हूँ। तो फिलहाल मुझे लगता है कि एक रिवर्सल 100 150 200 पॉइंट तो आना चाहिए, उसके बाद देखूंगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ तक खींच सकता है 25,000 तक। विक्स जो है आज बहुत ऊपर था, ऑलमोस्ट ऊपर ही बंद हुआ है, तो विक्स भी थोड़ा कूल डाउन होते हुए दिखना चाहिए। प्रीमियम्स बहुत हाई हैं, तो ऑप्शन बायर के लिए रिस्की भी है, लेकिन फिर भी रिस्क लिया है मैंने, लेट्स सी। ओवरऑल जो बैंक निफ्टी भी ओवर स्ट्रेच्ड है, मैंने जैसे कहा। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो आप भी यहाँ पे ओवर स्ट्रेच्ड देख सकते हो। मुझे लगता है एक बार इसको 60,000 60,300 400 तक अटैम्प्ट, इस गैप को फिल करने तक आना चाहिए, जैसे ही मामला थोड़ा सा सुलझता है, ऑयल थोड़ा सा गिरता है। ठीक है, और सेंसेक्स का लेवल अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स का पहला लेवल है 79,900, मतलब ऑलमोस्ट 80,000, और 80,000 के बाद ये गैप फिल 81,000। तो 81,000 तक रिट्रेसमेंट की उम्मीद है अगर डिसेंट न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ आती है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल एक चीज़ हो गई। अब हम थोड़ी क्रिप्टो में बात कर लेते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इथेरियम 2136, चलो आपको एक और दिखा देते हैं। वाह नाइस, आपके देखते देखते आप लोग काफ़ी शुभ हो आज लगता है। मैंने बाय द वे एक नज़र वाला, कहाँ गया मेरा, मैंने एक नज़र वाला ख़रीदा हुआ है कि यहाँ पीछे लगा के बैठूँगा, इसलिए मैं भाई ट्रेड वेड नहीं दिखाता। ये मत सोचो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ या जो भी है, ठीक है, ट्रेड कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं बस कम शो ऑफ करना चाहता हूँ। देखो 4 साल 5 साल से पूरे साल का P&L दिखा चुका हूँ, कई बार दिखा चुका हूँ। क्रिप्टो में लॉस के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद लॉस, फिर सब कुछ दिखाया मैंने ऑनेस्टली। तो मैं और नहीं दिखाना चाहता। अगर आप भरोसा करते हो तो नॉलेज पे भरोसा करो, वरना कोई बात नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आप जाके शो ऑफ से इम्प्रेस हो सकते हो, लेकिन 3 साल का आदमी 15 साल का एक्सपीरियंस फेक कर सकता है, लेकिन आपको वो नहीं बता सकता जो 15 साल मैंने झेला है। और झेलना पड़ेगा आपको, सफलता इतनी जल्दी नहीं आएगी। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में पैशनेट हो, ऑलवेज लर्न फ्रॉम ए पर्सन इवन इफ ही इज़ नॉट मेकिंग मनी, इफ़ ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, उतना विजडम लेके वो आता है, एंड विजडम इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आई थिंक दिस इज़ द एरिया आई वुड लाइक टू क्लोज द पोजिशन। तो 2433 पे है, आई थिंक मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। अब जाएगा ही नहीं क्या, इसलिए कई लोग मार्केट पे निकल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ। तो अभी मैं इसको ऑर्डर्स को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मुझे यहाँ निकलना चाहिए। मैं बैठने के मूड में हूँ, बट स्टिल
current order I will cancel because I don't want to exit here. I have my targets above 4150, so I'll wait for it. ठीक है. सो चलो अब हम बात कर लेते हैं एनालिसिस की, क्यों निकलना है ना. तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है मैंने कल अपने एनालिसिस बताया था, वी आर ट्राइंग टू मेक लाइक ए बॉल शेप ऑफ रिकवरी. मे बी बहुत ज़्यादा हम ऊपर से गिरते आ रहे हैं लगातार, तो रिकवरी इनिशियल फेज़ की फास्ट होगी. मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2600-2700 तक हमको जाना चाहिए, और जितनी तेज़ी से हम यहाँ पे गिरे हैं उतनी तेज़ी से यहाँ पे अपसाइड आके एटलीस्ट ये जो एरिया था जहाँ सपोर्ट था, इधर पे रेजिस्टेंस कहीं पे लेना चाहिए. 2600, 2700, 2800 के बीच में कहीं रेजिस्टेंस लेगा. दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज़. हो सकता है ऊपर भी ले ले, क्योंकि अगर मैं इसको नापूँ तो मैं इस तरीके से मेजर करूँगा, तो हो सकता है कि ये इस तरीके से यहाँ तक जाए और फिर यहाँ पे आके बेस बनाए और फिर ऊपर जाए. तो ये एरिया काफ़ी वाइड है, ऑलमोस्ट 300 कितने पॉइंट का है, 2600 से 3200, 400-500 पॉइंट का है. तो ये एरिया पे मेक श्योर कि एक अच्छा मूव आने के बाद निकल के थोड़ा साइड में बैठें, क्योंकि क्रिप्टो एक तरफा तो भागता नहीं है, आपको ही पता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है. तो फिलहाल के लिए जो पोजिशनल ट्रेड, मैं स्कैल्पिंग यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि छोटा वीडियो है, लेकिन मैं स्टिल यहाँ पे कहूँगा कि आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कौन से लेवल्स हो सकते हैं. पहला लेवल 2600 से 2800 के बीच में कहीं पे एक बार निकलने की सोच सकते हैं, एटलीस्ट 50-60% पोजीशन, एंड देन थोड़ी थोड़ी इसको राइड करके यहाँ तक तो पूरा खाली हो जाना चाहिए 3400-3500, और फिर इसको थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी राइड कर लिया ना, बहुत पैसे कमा लोगे, टेंशन ना लो. यहाँ पे बिटकॉइन की भी सेम चीज़ है. बिटकॉइन का भी लेवल अगर मैं कहूँ तो सेम स्ट्रक्चर से ओवरऑल लेवल जो है, पहला लेवल होगा 81,000 भी अगर नहीं रुका, पार कर गया, तो देन वी कैन सी इट गोइंग टुवर्ड्स 90-95,000 प्लस, और वहाँ पे कहीं पे आप निकल के एक बार साइड हो सकते हो, क्योंकि आपको अच्छी रिकवरी यहाँ से वहाँ तक की पकड़ ली होगी आपने. तो ये आपको देखना है. सोलाना की अगर बात करूँ तो सोलाना में ये लेवल, सोलाना में मोस्टली ये लेवल आएगा 126-130 के आसपास. तो यहाँ से अगर बाउंस होता है तो 126-130 तक में निकलने की सोच सकते हो. तो ये फिलहाल मैंने 2-3 जो मेजर क्रिप्टोज़ हैं, बाकी VIP ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे व्यू अपना देता रहता हूँ, व्यूज़ बताता रहता हूँ, क्या लेवल टूटेंगे तो कहाँ तक जा सकता है एंड ऑल दैट. गोल्ड एंड सिल्वर की बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई. गोल्ड सिल्वर मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा मानना है 4800 की तरफ हम जा रहे हैं. सिल्वर में हम मोस्टली $70 की तरफ जा सकते हैं. सिल्वर में थोड़ा सा खेल खेलेगा, 93 इज़ लाइक गुड एरिया फॉर शॉर्टिंग, या फिर अगर ये 80 के नीचे निकल जाए दोबारा से तब, क्योंकि पहली बार में ही इसने हमने यहाँ 96 पे शॉट दिया था अपने VIP में, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 77-78 तक आया. अब थोड़ा सा रुक रहा है, लेकिन अगर फिर टूटा ये लेवल, ऑलमोस्ट 80 का लेवल टूटा, तो आई थिंक इट विल नॉट स्टॉप बिफोर 72. ठीक है, तो 80 टूटने के बाद आई थिंक बियर्स विल कम, दैट्स व्हाट आई थिंक. और अगर US स्टॉक में है तो MSTR माइक्रो स्ट्रैटेजी, इसके बारे में मैंने कई बार बात भी की है कि बहुत बड़े बड़े US के फंड्स और ये सारे इसके शेयर को ख़रीद रहे हैं. दूसरा है बिटमाइन, अगर आप अमेरिका में रहते हो तो आप इन दोनों को ट्रैक कर सकते हो. मेरा मानना है ये बॉटम बन चुका है. दीज स्टॉक्स कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स. ये 20 से 27 तक का मुझे लगता है मार सकता है रन, और MSTR का ईजी 151-155 तक दिखता है मुझे. ठीक है, अभी 146 है, 155 और 155 से लेके 190 तक की रेंज है. हो सकता है यहाँ तक भी चला जाए, बहुत मुश्किल नहीं लगना चाहिए इसको, लेकिन फ़िलहाल के लिए 155 एक है, और फिर उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता गया तो 190 तक भी ये मार सकता है, क्योंकि लगातार काफ़ी दिनों से गिर रहा है. बॉटम बन चुका है, कन्फर्मेशन भी आ चुका है काफ़ी इसका. तो ये हो गया फ़िलहाल US मार्केट का व्यू, इंडियन मार्केट का व्यू, और फिलहाल मुझे लगता है कल के दिन मार्केट थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए. US फ्यूचर, US मार्केट सॉरी खुल चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस कुड ऑल्सो हेल्प इट. दैट्स व्हाट माय एनालिसिस इज. आई होप वीडियो अच्छा लगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब, चेक कर लीजिएगा लिंक वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में, और स्कैन करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा. स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्कैनर, और मिलते हैं बहुत जल्दी. बाकी मैसेजेस पे मैं बता पाऊँगा कल क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि बहुत फ्लूइड सिचुएशन है और हर घंटे बम फूट रहे हैं, हर घंटे चीज़ें बदल रही हैं. तो कब बदलें क्या बदलें, 1-1:30 बजे रात तक तो मैं अपडेट कर ही देता हूँ चैनल्स पे, लेकिन फिर भी आपको अपडेट आज के मार्केट में मल्टीपल एसेट में आपको कम से कम 15 से 16 घंटे आपको अपडेट चाहिए, जो हम देते हैं अपने चैनल पे. तो दैट्स व्हाट यू शुड ज्वाइन फॉर. थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय. सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे एनालिसिस के इसी में आएंगे. थैंक यू, बाय.